My name is Deepak Meena. I am a teacher of geography and today I am going to teach important topic of the climate. एटमॉस्फेयर हमें एक पॉइंट ऑफ द टाइम में देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ इज द वेदर दिस मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में हमारा कैसा था, अब इवनिंग में कैसा हो गया, नाइट में हमारा वेदर कैसा हो गया, एनवायरमेंट हमारा कैसा हो गया. तो वेदर आर चेंजेबल, मतलब वेदर हमेशा चेंज होता ही रहता है. जैसे मॉर्निंग में कुछ और था, अभी कुछ और हो गया, नाइट में कुछ और हो जाएगा. वी सी वेदर रिपोर्ट, और जो हमें न्यूज पे कई बार जो हमें रिपोर्ट दी जाती है वो हमें वेदर की रिपोर्ट दी जाती है, ना कि हमें क्लाइमेट की रिपोर्ट दी जाती है. तो न्यूज पे हमें कौन सी रिपोर्ट मिलती है, वेदर की. मतलब मॉर्निंग में हमारे ऐसा था मौसम, अभी क्लाउड्स आ गए, अभी जैसे सन आ गया, अभी टेम्परेचर बढ़ गया, अभी ठंड बढ़ गई. तो ये सब क्या है, ये सब वेदर के ही भाग है. फिर हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट. Sum total of weather conditions and variations over large areas for a long period of time. जहां हम लोग क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट के साथ में कंडीशंस जुड़ी होती है कि क्या होता है, लार्ज एरिया में होता है. ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर के इलाके में, कई किलोमीटर इलाके में ये हो सकता है. मतलब लार्ज एरिया में होगा और लॉन्ग पीरियड से ही होगा. 30 ईयर, 20 ईयर, 50 ईयर, मतलब कई समय से ये हो सकता है. हमने बात की हिल स्टेशन हैव ए कूल क्लाइमेट. हम लोग बात करते हैं हिल स्टेशन में, हम लोग जाते हैं तो वहां हम लोग जो वेदर देखते हैं वहां का क्लाइमेट होता है. क्लाइमेट लंबे समय तक होता है कि हिल स्टेशन में जाएंगे तो ठंड पड़ेगी ही पड़ेगी. हम डेजर्ट की बात कर लें, राजस्थान में चले जाओ तो डेजर्ट देखने को मिलेगा, और डेजर्ट देखने को मिलेगा तो वहां पर आपको गर्मी का भयंकर एहसास होगा. तो ये किसके भाग है, ये क्लाइमेट के भाग है. मानसून, the terms monsoon come from the Arabic words and moism and meaning rain season. हम लोग बात कर रहे हैं जो मानसून जो शब्द है वो अरेबिक वर्ड से निकला है. अरेबिक वर्ड किससे निकला है, मॉइसिम से निकला है. और हिंदी में हम लोग मॉइसिम को क्या बोल देते हैं, मौसम बोल देते हैं. और मॉइसिम का मतलब क्या होता है, सीजन. मॉइसिम का मतलब क्या हो गया, सीजन. This type of climate is found in South Asia and Southeast Asia. हम लोग बात कर रहे हैं कि साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हमें ऐसा ही क्लाइमेट चेंजेबल देखने को मिलता रहता है. मानसून, हम लोग मानसून की हम लोग बात करते हैं तो मानसून आर 3 टाइप्स, एंड विंटर एंड समर एंड रैनी. जहां हम लोग विंटर की हम लोग बात करते हैं तो विंटर के अंदर सबसे ज्यादा हम लोग बात करते हैं ठंड कहां पर पड़ती है, द्रास में पड़ती है. क्यों, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है कितने में रहता है, -45 डिग्री सेल्सियस में रहता है. और सपोज देन -45 डिग्री सेल्सियस के अंदर इंसान तो क्या, मतलब किसी की बर्फ जम सकती है. फिर हम लोग बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ठंड जो पड़ती है, सबसे कम ठंड कहां पड़ रही है, 20 डिग्री सेल्सियस पड़ रही है. कहां पर, तिरुवनंतपुरम के अंदर. तो सबसे ज्यादा हमें विंटर देखने को मिल रहा है, ठंड देखने को मिल रही है कहां पर, द्रास में जो जम्मू और कश्मीर में है. और सबसे कम हमें ठंड देखने को मिल रही है तिरुवनंतपुरम के अंदर. कितना, 20 डिग्री सेल्सियस. फिर हम लोग बात करते हैं समर की. हम लोग बात करते हैं तो समर के अंदर सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां का होगा, 50 डिग्री सेल्सियस होता है राजस्थान का. मतलब सबसे ज्यादा जो गर्मी पड़ती है राजस्थान में पड़ती है. क्यों, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होगा 50 डिग्री सेल्सियस ही होगा. फिर हम लोग बात कर रहे हैं सबसे कम जो गर्मी पड़ रही है 20 डिग्री सेल्सियस हो रही है कहां पर, पहलगाम. मतलब समर के अंदर भी यहाँ का जो टेम्परेचर है कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस पहलगाम का. फिर हम लोग बात कर रहे हैं रैनी सीजन. रैनी सीजन सबका बदलता हुआ है और सबसे ज्यादा बारिश की हम लोग बात करते हैं तो मेघालय के अंदर होती है. क्यों, क्योंकि वहां के जो हिल्स है, पहाड़ियां हैं, वो राउंडेबल मतलब चक्राकार है. इसीलिए यहाँ पर एक बार क्लाउड्स आ जाते हैं तो वापस निकल नहीं पाते हैं, और यहाँ पर क्लाउड से क्या करवाते रहते हैं, रेनिंग करवाते रहते हैं, बारिश करवाते रहते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.